हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही अच्छे से अपने करियर के प्रति आगे बढ़ रहे होंगे। रोड डेली का डेली आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, उसको अचीव करना है, अचीव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसी से लाइफ आपकी अच्छी बनेगी। तो आपको अपने टारगेट को डेली का डेली अचीव करना है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के विषय में, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर किस तरीके से डिपेंड करती है। हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के लीनियरली प्रोपोर्शनल में होती है, क्योंकि जब आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। दूसरा हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या कट ऑफ पोटेंशियल है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने ये देखा था, ग्राफ प्लॉट किया था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे तो कट ऑफ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब हम और कुछ डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट, और लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखें, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपका प्लेट या कलेक्टर पोटेंशियल है पॉजिटिव, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। हम देख रहे हैं कि जब हमने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 ले रखी थी, जब हमने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 ले रखी थी, उस केस में हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है वो हमारा V01 मिल रहा है। उस केस में हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है। मीन्स जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V01 है। अब अगर हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज कर देते हैं, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट 2 कर देते हैं, देखिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट 2 कर दिया, उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाएगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V02 हो जाता है। क्या हो जाता है? V02 हो जाता है, -V02 हो जाता है। अब जब हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज कर देते हैं तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाता है। ये आपका -V03 हो जाता है, -V03 हो जाता है। तो जैसे जैसे हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता है। क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। ओके, अब आप देखिए इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इन तीनों की सेम है। देखिए जो सैचुरेशन करंट होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तीनों के लिए सैचुरेशन करंट सेम है, तो तीनों की इंटेंसिटी सेम है, I1 = I2 = I3। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे इंसिडेंट लाइट की, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी।
स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस बी नॉट 1 है, न्यू नॉट 2 के लिए माइनस बी नॉट 2 है, न्यू नॉट 3 के लिए माइनस बी नॉट 3 है। ओके, thus we see that when we increase the frequency of incident radiation, stopping potential increases। आइए इसको मैथमेटिकली कैसे हम समझेंगे, आइए हम देखते हैं। टोटल एनर्जी जो हो जाती है वो E इंटू वी नॉट, जहाँ वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इक्वल टू होता है हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, इसकी हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट होता है। एच न्यू हमने टोटल एनर्जी सप्लाई किया है इलेक्ट्रॉन को, फाई नॉट वर्क फंक्शन के बराबर उसने खर्च कर दिया, जो बची वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो लेकर के बाहर निकल जाएगा, वही उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेजरमेंट होगा। तो अब फाई नॉट होता है एच न्यू नॉट, यहाँ न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट आ जाएगा एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट, एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन विच इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मींस नेगेटिव एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उससे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ जो नेगेटिव एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम है, उससे ज़्यादा ये, सबसे ज़्यादा ये बी नॉट 3 है। ओके, तो अब आपको क्या याद रखना है कि एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए, एक गिवन मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और वो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, आइए अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो आइए देखें, इसका फर्स्ट लॉ ये है, फॉर ए गिवन मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दो चीजें हमने फिक्स कर दिया, एक तो मटेरियल को फिक्स कर दिया तो वर्क फंक्शन फिक्स हो जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मींस एक गिवन मटेरियल के लिए और एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के लीनियरली प्रोपोर्शनल में होती है। लीनियरली प्रोपोर्शनल मतलब हो गया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करेगी। तो मीन्स एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए, एक गिवन मटेरियल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के लीनियरली प्रोपोर्शनल में होती है। ओके, आइए सेकंड पॉइंट हम देखें, फॉर ए गिवन मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द सैचुरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। एक गिवन मटेरियल के लिए, एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए जो सैचुरेशन करंट का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए गिवन इंटेंसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए गिवन इंटेंसिटी इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है। एक गिवन मटेरियल के लिए, एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो आपके इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है। अगला पॉइंट देखें, फॉर ए गिवन मटेरियल देयर एग्जिस्ट्स अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric effect will take place. This minimum frequency is called the threshold frequency. हर एक गिवन मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर उस मेटल पर हम इंसिडेंट कराएं तो उसमें से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है, ठीक ना। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एबव अगर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। फिर से सुन लीजिए, हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की, जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम इंसिडेंट करें तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है,
ठीक है ना, उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और उस फ्रिक्वेंसी से ऊपर अगर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों के दोनों इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करते। ओके, आइए फोर्थ लॉ क्या कहता है। फोर्थ लॉ ये कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब ये हो गया कि फोटॉन्स के किसी मेटल पर इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है, और दोनों साथ साथ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसमें 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लगता है। इट मीन्स photoelectric effect is an instantaneous phenomenon and there is no time lag between the falling of photon and emission of the electron. Both happens simultaneously. Means photoelectric effect एक instantaneous phenomena है। फोटॉन्स के इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है। दोनों नियर अबाउट 10⁻⁹ सेकंड में होते हैं। तो ये कहलाता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हो गए आपके लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। अब हमें डिस्कस करना है कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। आइए हम डिस्कस करते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर, आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर लाइट को एक पार्टिकल मान करके एक इक्वेशन दिया, जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। उसे हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। आइए देखें वो इक्वेशन क्या था। ये कोई एक मेटल है, ये मेटल का सरफेस का इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल के सरफेस का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से h nu एनर्जी का कोई फोटॉन आया, और इस इलेक्ट्रॉन ने इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन को मिली कितनी एनर्जी? h nu। इस h nu एनर्जी में से वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी उसने स्पेंड कर दिया। जितनी एनर्जी बचती है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेकर के बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी फोटॉन के द्वारा सप्लाई की गई वो दो पार्ट में यूटिलाइज हुई। एक तो वर्क फंक्शन के रूप में, दूसरा इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो h nu इक्वल टू हो जाएगा phi नॉट प्लस k मैक्स। h nu इक्वल टू हो जाएगा phi नॉट प्लस k मैक्स। तो ये इक्वेशन कहलाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें h nu क्या है? h nu इज द टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स बाय द इंसिडेंट लाइट। h nu जो है वो इंसिडेंट रेडिएशंस के द्वारा सप्लाई की गई टोटल एनर्जी है। phi नॉट क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है। k मैक्स क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो आइए अब हम इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। जो चीज़ ना समझ में आए वो शेयर करेंगे, हम जरूर उसको आपकी प्रॉब्लम को